चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्यवाणी पर। हमारा आज का विषय है मन खेलने में तो लगता है लेकिन पढ़ाई में नहीं लगता, क्यों? आइए जानते हैं आज की चर्चा में। देखिए, हमारी आत्मा को सुख अनुभव होता है उन विषयों में, जिन विषयों में या जिन कार्यों में हमारा मन स्वयं ही लग जाता है। देखिए, इसे हम समझेंगे अपने ही आसपास की घटनाओं से। देखिए, छोटे बच्चों को फिल्म देखना बहुत पसंद होता है, कार्टून देखना बहुत पसंद होता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जिद करते हैं हमें कार्टून देखना है। दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है और दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना तो भाई बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। कितनी देर? 1 घंटा नहीं, 2 घंटा ना, 3 घंटे नहीं, कहीं ज्यादा देर तक वे गप्पे लड़ाते ही रहते हैं और पता नहीं कहां से उनके पास इतनी बातें आती हैं, क्योंकि उस विषय में उनकी रुचि है, इसलिए उनका मन लग जाता है। देखिए, आइए नजर डालते हैं गांव की ही एक चौपाल पर, जहां तपती भयंकर गर्मी में कुछ बूढ़े बैठे हैं और उस तपती भयंकर गर्मी में आपको कोई और नहीं मिलेगा, सिर्फ वो कुछ बूढ़े जो ताश खेल रहे हैं और उनका ताश खेलने में ही मन लगता है, उनकी रुचि है इस चीज में, इसलिए वो ताश खेल रहे हैं। अब हमारे पास 2 सिद्धांत हैं। पहला कि हमारा मन उन कार्यों में लगता है जो हमें रुचिकर लगते हैं या फिर जो हमें अच्छे लगते हैं, हमारा मन स्वयं ही उनमें लग जाता है। दूसरा है जो विषय या जो कार्य हमें पसंद नहीं होते, हमारा उनमें मन नहीं लगता, लेकिन आत्मा की उन विषयों में रुचि होती है। क्यों? क्योंकि यह तो जीवन की रक्षा का सवाल होता है, या फिर जीवन पर कोई संकट होता है, या फिर शरीर और स्वास्थ्य से कोई संबंध। जिस प्रकार जब हम बीमार होते हैं तो हमें कड़वी दवाइयाँ खाना जाहिर सी बात है पसंद नहीं होता। सबको बुरा लगता है कि कड़वी दवाई खानी पड़ेगी बुखार में, तो ये हमारी रुचि के विषय के अनुसार नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ कड़वी है और हमारी जीभ को यह पसंद नहीं कि हम कुछ कड़वा खाएं। लेकिन हमारी आत्मा को पता है कि यदि मैं दवाई लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, इसीलिए आत्मा को उस विषय में रुचि होती है, क्योंकि वह हमारे जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। चलिए अब बात करते हैं कि खेल खेलने में एक बच्चे का मन कैसे एकाग्र रहता है और पढ़ाई करते वक्त एकाग्र क्यों नहीं रहता, ऐसा क्यों है? आइए इसे समझते हैं। देखिए, जब बच्चा खेल खेलता है तो वह उस खेल को पूरे एकाग्रता के साथ खेलता है। क्यों? क्योंकि जब वह कोई खेल खेल रहा होता है तो उसे यह डर होता है कि मैं कहीं चोटिल ना हो जाऊं। मान लीजिए वह क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है, तो ऐसे में जब वो वह खेल खेलता है तो उसे यह डर रहता है कि वो कहीं चोटिल ना हो जाए। जिस गेंद से वो खेल रहा है वो गेंद उसके कहीं आकर हाथ पैर पर ना लग जाए, सिर पर ना लग जाए, या कहीं मुंह ही ना फूट जाए, उसका नाक ना फूट जाए। इसलिए ना चाहते हुए भी वह बच्चा उस खेल में स्वतः ही एकाग्र हो जाता है। तो अब बात है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, और मन हमें लगाना नहीं आता। ऐसी बात नहीं कि मन लगता नहीं, सबके पास ये सामर्थ्य है कि सब अपना मन एकाग्र कर सकते हैं, परंतु दिक्कत यहाँ आती है कि हम अपने मन को एकाग्र करना नहीं जानते। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मैं और आप कहीं पर भी चलते जा रहे हैं तो हम में से ज्यादातर लोग चलते चलते अपने मस्तिष्क में ढेरों विचार करते हुए चले जाते हैं। नाना प्रकार के विचार होते हैं, विचार करते करते हम अन्य मनस्क हो जाते हैं, न जाने कौन कौन से हम विचार करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जब आप चल रहे हैं तो उसी बीच आपके समक्ष एकदम से बिच्छू आ जाए, सांप आ जाए, तब आप क्या करते हैं? या कोई ऐसा कुत्ता आ जाए जिससे जो आप पर भौंक रहा हो, आपकी तरफ गुर्रा रहा हो, तब आप उससे डर जाते हैं। तब आप ऐसे में क्या करते हैं? अब ऐसे में हम ये करते हैं कि हम अपने सारे विचारों को छोड़कर, जो हम मस्तिष्क में विचार कर रहे थे कि भाई वहां जाकर के क्या करना है और क्या नहीं करना, वो सारे के सारे छोड़कर अब हम अपना ध्यान उस खतरे पर लगा देते हैं। उसकी एक एक मूवमेंट को हम कैप्चर करते हैं कि अब क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या ये आगे बढ़ रहा है, क्या पीछे जा रहा है। तो ये, अब आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा ध्यान नहीं लगता, हम कोशिश करते हैं कि भाई हमारा ध्यान लग जाए लेकिन ध्यान नहीं लगता, तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपके रास्ते में वो कोई खतरा
बिच्छू या सांप जो भी है, या फिर वो कुत्ता है, जो भी आपके रास्ते में बीच में आया, तब आप कैसे सारे विचारों को छोड़कर एकाग्र हो गए। बात यह है कि जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम सभी के पास एकाग्रता की शक्ति है, लेकिन हम उपयोग करना नहीं जानते, हमें ध्यान लगाना नहीं आता, हम मन एकाग्र करना नहीं आता। अगर हम यह सीख जाते हैं तो हमारे लिए यह बहुत ही अच्छा होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा मन ज़्यादातर या तो रुचि के वश या फिर डर के कारण ही एकाग्र होता है। देखिए वो ऐसे कि या तो आपको किसी विषय में रुचि हो, जैसे किसी छोटे बच्चे का उदाहरण ले लीजिए, मैंने अभी आपको पहले बताया था, या तो उसे कार्टून देखने में मज़ा आता है, या उसे टीवी देखने में मज़ा आता है, उसकी फेवरेट फिल्म आई है तो उसे मज़ा आ रहा है, इसलिए वह देख रहा है, अन्यथा वह क्यों देखेगा। इसी प्रकार होता है डर के साथ। यदि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा जीव हमारे समक्ष आ जाए जिससे हमें डर लगे, तो हम एकाग्र हो जाते हैं अपने जीवन की रक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि जीवन पर संकट आता है, स्वास्थ्य पर संकट, स्वास्थ्य की बात होती है, इसलिए हम एकाग्र हो जाते हैं। अब चलिए जानते हैं कि हम एकाग्र कैसे कर सकते हैं अपने मन को। देखिए यहाँ अपने मन को एकाग्र करने का सबसे सरल और आसान तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम जिसमें हम श्वास को खींच करके अंदर रोकते हैं, जिससे मन में एक घबराहट सी पैदा होती है, और जब ये घबराहट पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क, हमारा मन जो कुछ भी विचार कर रहा होता है कि हमें कल वहाँ जाना है, हम वहाँ नहीं गए, हमें वहाँ समय से पहुँचना होगा, यदि नहीं पहुँचे तो क्या होगा, ये सब विचार मन जो भी कर रहा होता है सब कुछ छोड़ छाड़ के वो बस एकाग्र होने लगता है। और जैसे ही आपका मन एकाग्र होने लग जाए तो आप अपने मन को अपने इच्छित विषय पर, इच्छित कार्य पर, जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे तो अध्ययन में लगा लीजिए, चाहे तो पढ़ाई में लगा लीजिए, चाहे ध्यान, योग या फिर खेल में लगा लीजिए। देखिए प्राणायाम प्रत्याहार से पहले का एक स्टेप है जो कि सांस रोकने के लिए कार्य किया जाता है, जिससे कि सांस रोकने पर हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, अपने मन को वश में कर सकते हैं। और प्राणायाम को महर्षि मनु जी ने, आप जानते हैं, परम तप कहा है। जी हाँ, मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम को परम तप कहा है महर्षि मनु जी ने। इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि मन एकाग्र करना सबको आता है, लेकिन बस हम उपाय नहीं जानते कि किस प्रकार किया जा सकता है। तो आज के विषय में मैंने आपको ये बताया कि मन को एकाग्र कैसे किया जाता है और किस प्रकार एक छोटे बच्चे का मन खेल में तो लगता है लेकिन पढ़ाई में नहीं लगता। यदि आपका भी बच्चा खेल में तो बहुत मन लगता है, खेलता रहता है, लेकिन पढ़ाई नहीं करता, तो आप अपने बच्चे को ये कला सिखा सकते हैं कि प्राणायाम सिखा सकते हैं, जो उस बच्चे के लिए लाभप्रद होगा और आप भी कर सकते हैं, आपके लिए भी लाभप्रद होगा। देखिए हमारा मन चंचल होता है, हमारे मन की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जब या तो रुचि कर विषय हमारे सामने आए या फिर कुछ ऐसा जिससे हमें डर लगे, कुछ खतरा महसूस हो, तो हमारा मन स्वयमेव ही एकाग्र हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, यदि हम अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा और आसान सा तरीका है जो महर्षि मनु जी ने बताया है, प्राणायाम। आज की वीडियो में बस इतना ही।